हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस, जो कि सीटेट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईवीएस की मैं पहली मैराथन क्लास दे रही हूँ, जिसमें हम कंटेंट प्लस पेडागोजी दोनों कवर करेंगे। कंटेंट मतलब कि आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस होंगे प्लस पेडागोजी के क्वेश्चंस। हम सब लोग जानते हैं कि जो एनसीईआरटी आती है आपकी वो 15 मार्क्स की आती है और पेडागोजी भी 15 मार्क्स की आती है। और इस 15 मार्क्स के लिए मैंने आप लोगों को, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं, वो अगर ईवीएस मेरे से पढ़ रहे होंगे तो वो लोगों ने देखा होगा कि मैंने ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे। वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे जो है हमेशा क्वेश्चंस आए ही आए हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो आप लोग कर लेंगे। प्लस जो लोग नए हैं ना, तो आप लोगों को बता दूं कि क्लास 4th और 5th का जो एनसीईआरटी है, ईवीएस की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसे जो है मैंने पूरा एकदम चैप्टर वाइज जो है कंप्लीट करवा रखा है। अगर आप लोगों ने मतलब अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टेलीग्राम पे जाइए, उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और आप जो है एक बार जो है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट में से जाके चेक करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ईवीएस क्लास, आपका क्लास 3rd 4th 5th क्या है, 3 4 5 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे जो है आप लोगों को क्लास 4th और 5th का पूरा कंप्लीट जो है नोट्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये चीज़ जो जरूर करेंगे। और हाँ, अगर पसंद आए, अगर लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सीटेट जो है पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। मैं यहाँ पे जो भी है एनसीईआरटी एकदम बेसिक से अच्छे से करवाती हूँ। प्लस जो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं उसको भी जो है मैं ऐसे ही आंसर नहीं बता देती हूँ, पूरा एकदम समझाते हुए आप लोगों को जो है क्वेश्चन करवाती हूँ, जिससे कि वो क्वेश्चन बदल कर भी आए, मतलब घुमा कर भी पूछा जाए तो वो आप जो है अच्छे से कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अपना जो है ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करेंगे ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका जो एग्जाम ऑनलाइन हुआ था 7 फरवरी का मैंने पेपर लिया हुआ है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, अब आप लोगों को देखना है कि आपकी तैयारी जो है कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 61 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 31 से लेके 60 तक जो है आप लोगों का मैथ्स का रहा होगा। अब 61 से क्वेश्चन जो है आपका 90 तक जो है क्या रहेगा आप लोगों का ईवीएस। ओके, तो देखिए, टेपियोका पौधा का खाने योग्य हिस्सा डैश है। ठीक है, और यह डैश में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। जो टेपियोका है, मैंने इसे बताया है, जो कसावा एक प्रकार का मतलब पौधा है जो खाने योग्य हिस्सा, उसका मतलब जो टेपियोका है ना, जो कसावा है, इसका कौन सा हिस्सा जो है हम खाते हैं, और यह डैश में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है, ये क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने भी किया होगा वो कर लेंगे। देखिए, टेपियोका जो कि केरल में उगाया जाता है, और टेपियोका का क्या चीज़ खाते हैं हम, कसावा का जड़। ठीक है, तो क्या होता है, पत्ती, और ये मेघालय तो होगा नहीं। पहले तो देखिए केरल में होता है, तो केरल कहाँ पर है, एक ही है ये केरल। ठीक है, और क्या खाते हैं, जड़, और कहीं केरल है ही नहीं। तो आपको अगर एक चीज़ पता होगा, एक नहीं भी पता होगा ना, तो भी आप कर लेंगे। आप लोगों को पता है कि टेपियोका जो है, ये पौधा जो कसावा है, ये केरल में उगाया जाता है। अगर आपको नहीं भी पता होता ना कि इसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं, तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में एक ही केरल है। ओके, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ा सा समझदारी के साथ और अपना माइंड शांत करके कीजिएगा। देखिए, सी टेस्ट जो है एक जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस आप लोग जितना शांत होकर करेंगे ना, उतना अच्छा स्कोर करेंगे। मेरे को यही लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी जो है इस प्रेशर में कर चुकी हूँ, और मेरा जो है ऐसा हो चुका है कि क्वेश्चन आते हुए भी मेरे गलत हो गए। तो आप लोग शांत माइंड से कीजिएगा, तो डेफिनेटली जो है उसका फ़ायदा होगा कि आप जो है एक सही तरीके से सोच पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, डैश की कमी से रक्त अल्पता। अब रक्त अल्पता क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, मतलब जब खून की कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है, मतलब एनीमिया, जो कमज़ोर हो जाते हैं, तो होता है। और डैश ए के उत्तम स्रोत हैं। ठीक है, मतलब ये ए की कमी से यहाँ पे पूछा है ना, इसीलिए ए के उत्तम स्रोत हैं। पहली बात है कि एनीमिया अगर हो जाता है किसकी कमी से, तो आप लोग बताऊँ, जो एनीमिया होता है ना, वो आयरन की कमी से होता है। तो आयरन का कौन सा स्रोत है, उत्तम स्रोत पूछा है ना, ए का उत्तम स्रोत है। देखिए किस तरीके से ये ABC देकर आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। ए का मतलब कि ए जो है क्या होगा, एनीमिया की कमी से रक्त अल्पता, मतलब कि क्या है, एनीमिया हो जाता है। सॉरी, किसकी कमी से, आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है। और ए जो है, ए का अच्छा स्रोत क्या है, ये B और C में हमें बताना है। तो आयरन का अच्छा स्रोत क्या है, हम सब लोग जानते हैं, पालक है।
ठीक है। तो पालक हो जाएगा यहाँ पे आपका, खजूर हो जाएगा। और कहीं पालक, यहाँ पे देखिए पालक दिख रहा है, खजूर दिख रहा है, लेकिन कैल्शियम दिख रहा है कमी से। कैल्शियम की कमी से तो होता है नहीं है, आयरन की कमी से होता है, तो ये तो सही हो गया। यहाँ पे भी आयरन दिख रहा है, तो दूध अंडे से क्या हमें वो आयरन मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा क्या करेक्ट होगा? आयरन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे तो क्वेश्चन घुमा के भी आएगा, तो वो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अंजलि नई दिल्ली से त्रिवेंद्रपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। ठीक है, रेल यात्रा त्रिवेंद्रपुरम से रेल द्वारा यात्रा कर रही है नई दिल्ली से। आप सब लोगों को पता है कि ये इस तरीके से कुछ मैप होता है ना। ये एक मिनट दोबारा से हम देखते हैं। देखिए आपका जो मैप है कुछ इस तरीके से होता है, राइट, इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से, मतलब एक रफ डायग्राम मैंने ये ड्रॉ किया है। त्रिवेंद्रपुरम आपका ये जो केरल है, त्रिवेंद्रपुरम इधर है, आपका नई दिल्ली जो है यहाँ पर है, राइट। अब नई दिल्ली से जो है वो केरल की तरफ आती है, तो कुछ इस तरीके से। तो आपको वही पूछा है कि अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से जो है गुजरेगी। तो नर्मदा, आपका पता है कि नर्मदा इधर है, गोदावरी आपकी इधर है, ठीक है, गोदावरी जो कि ऐसे आपका वो होता है ना, इधर ऐसे करके जाती है। और गंगा, गंगा तो आपका इधर है, तो क्या गंगा दिल्ली में आती है? बिल्कुल नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यमुना, यमुना क्या आपका ये दिल्ली में है? बिल्कुल, यमुना चलो हो जाएगा। दामोदर, दामोदर तो आपका इधर आता है। दामोदर नदी किधर है? आपकी जो दामोदर नदी है वो तो इधर दक्षिण भारत में है ही नहीं, तो ये भी आपका कृष्णा तो ठीक है। अब ये देखिए तीसरा नर्मदा, ठीक है, नर्मदा आ गई, यहाँ पे नर्मदा है आपका। कृष्णा, कृष्णा नदी किधर है? आपको ये सब चीज़ें ना पता होना चाहिए। कृष्णा नदी कुछ इधर है, ठीक है। आपकी गोदावरी, गोदावरी किधर है? तो गोदावरी हम सब लोग जानते हैं कि इधर है। तो ये जो है आपकी नदियाँ हैं, ये वाली गोदावरी है। तो ये जो है दिल्ली से आते हुए जो है आपका नर्मदा, कौन सी? कृष्णा और गोदावरी पड़ेगी। यमुना तो चलो पड़ेगी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी ठीक है, महानदी क्या, ये तो उड़ीसा में भाई है, तो कैसे यहाँ पे आएगी? तो त्रिवेंद्रपुरम तक जाते जाते नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको मैप पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको जो है एसएसटी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, लेकिन है बहुत ईजी। लेकिन आप लोगों को इसके लिए क्या है, थोड़ा सा मैप का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा नदियों के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ एक दो क्वेश्चन आप लोगों को जो है अलग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 64 में क्या है देखिए, कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं। कौन? कौवा लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का इस्तेमाल करके जो है वृक्ष पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाता। कौन सी चिड़िया अपनी घोंसला नहीं बनाती और वो अंडा जो है कौवे के घोंसले में दे देती है? तो एक्स कौन सी है? तो आप लोगों को बता दूं, एक्स जो है वो कौन सी है? कोयल। कोयल जो है कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो हमेशा कौवे में दे देती है। पक्षियों पर मैंने जो है आप लोगों को एक टॉपिक है पक्षी, उस पर रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से मतलब पूरा अच्छे से आप लोगों को करवा रखा है। इस टॉपिक पर पूरी पक्षियों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। आप इस बार जो है आपको इससे आया, जरूरी नहीं कि अगली बार भी जो है पक्षियों में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो जो टॉपिक मैंने करवाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक मैंने करवाए हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वो आप लोग जो है जरूर करेंगे। देखिए पढ़ कितना भी ले, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, प्लस इससे पहले भी प्रैक्टिस करवाई है, उन प्रैक्टिस क्लास को जो है देख लीजिएगा। अब प्रैक्टिस जो है मैं आप लोगों को समझाते हुए करवाती हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। आज से तो आप खुद ही कर लेंगे, लेकिन अगर समझते हुए करेंगे तो इससे आपको जो है बहुत फायदा मिलेगा कि अलग क्वेश्चन भी बना के आए तो आप वो जो है कर लेंगे। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65। तो 65 क्वेश्चन क्या है देखिए, वाई के जिले एक्स में है, ठीक है। इत्र जो है गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत ही बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। अब आप लोगों को बता दूं, मैंने बताया था कि इत्र जो है कहाँ पे तैयार किया जाता है और गुलाब जल से तैयार किया जाता है, तो आपको बताया था मैंने कन्नौज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहीं कन्नौज है? कहीं पर भी नहीं है, बस एक सेकंड में दिख रहा है। तो कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगर इनमें से एक भी आंसर आप लोगों को पता होगा ना, जैसे कि वाई के जिले डैश में इत्र गुलाब जल, बस इतना भी पता होगा कि ये जो है जो इत्र है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है, तो भी आप ये जो है कर लेंगे। कन्नौज है, वैसे कन्नौज जिला में जो है बनाया जाता है, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चन है, और इससे जो है अभिकथन और कारण बेस्ड जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझ के कीजिएगा इसे, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। देखिए, उबला हुआ अंडा पानी में भरे मग में डाला जाए तो वह डूब जाता है। उबला हुआ अंडा जो है डूब जाता है क्योंकि वो भारी हो जाता है, लेकिन जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो ये ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है खारा होता है। इसीलिए कहते हैं कि समुद्र में जो है कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता, क्योंकि समुद्र का जो पानी है ना वो खारा होता है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट,
अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। ये भी बात सही है, जो अंडा उबाला जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए वो डूबता नहीं। लेकिन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, नमक वाले पानी में डाला जाए तो ऊपर तैरता रहता है, तो इसका रीज़न जो है ये सही नहीं बता पा रहे हैं। बात तो सही है कि ये जो अंडा है उबला हुआ उसका घनत्व बढ़ जाता है, लेकिन करेक्ट जो है रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है। देखिए दोनों सही है, दोनों में ये यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन मैं बताऊँ तो ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके रीज़न का जो है ये मतलब कारण नहीं सही बता पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का जो है कौन सा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा सेकंड ऑप्शन, एक मिनट वेट, पेन नहीं हुआ, हाँ सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा ये 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। जो पहले देखा जाता था कि कुएं से ही लोग पानी पीते थे, लेकिन आज के टाइम में आपको कुएं बहुत कम दिखाई देते होंगे, ज़्यादातर जो है कुएं सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या है, क्या हो सकता है? लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्र में, मतलब उसके पास के जो क्षेत्र एरिया है उसमें बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो पानी खींच लेता है वो बोरिंग। ठीक है, कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गई है, ये भी बात सही है। कुएं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोगों को जो है ना, अपनी जो कुआं है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है क्या, उन्होंने उसके आसपास के एरिया में बोरिंग पंप लगा दिया है, तो वहाँ से पानी जो है वो खींच लेता है। कुएं के आसपास के क्षेत्र जो है वो कंक्रीट, मतलब या तो लोगों ने उसको ढक दिया है, या तो वहाँ पे सीमेंटेड करवा दिया है, या कंक्रीट मतलब मिट्टी और कंक्रीट मतलब वहाँ की जो मिट्टी है वो कंक्रीट हो गई है। ये सब कारण है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही बोल रहा है, लेकिन थर्ड वाला जो है गलत है। तो देखिए ए और बी पहला ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है। सही बात है। इसका क्या कारण है? मिट्टी के तेल से मच्छरों का जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो बाधित हो जाती है। बिल्कुल, जो मिट्टी का तेल है ना, वो मिट्टी के तेल से जो है मच्छरों को जो है ऑक्सीजन जो है अच्छी तरह से मिल नहीं पाता, तो ये बात तो सही है। मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है? नहीं। मिट्टी के तेल की गंध जो है मच्छरों को विकसित करती है? नहीं। मच्छरों के जो मिट्टी का तेल है वो मच्छरों को जो है ऑक्सीजन जो है पहुंचने से रोक देता है, इसीलिए जो है क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी कहाँ है अगर आप लोगों को पता होगा तो ये बंगाल की खाड़ी है, राइट। बंगाल की खाड़ी के तट रेखा पर है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। जब आप लोगों को पता है महाराष्ट्र जो है पश्चिमी घाट पर है, केरल भी है, कर्नाटक भी है, तो ये तो होगा नहीं। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा आपका इधर कुछ है, तो आपका जो तमिलनाडु है ये इधर है। ठीक है, ये तमिलनाडु है ना, और आंध्रा इधर है। ठीक है, तो आपका ये तो सही है। अगला पौंडीचेरी आपका है, कर्नाटक तो आपका इधर है, गोवा भी इधर हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। दमन एंड ये भी आप लोगों का, दमन एंड दीव हम लोगों को पता है कि ये गुजरात है ये वाला है, तो इधर दमन एंड दीव है, और पौंडीचेरी तेलंगाना इधर है। लेकिन आप लोगों का यहाँ पे जो है करेक्ट क्या होगा, ये तीनों जो है आप लोगों का पूर्वी तट पर है, मतलब बंगाल की खाड़ी के तट पर है, तो आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसकी नॉलेज रखते हो तो। भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं। भारत का एक कौन सा ऐसा गांव है जहाँ पे दीवारें जो है, घरों की जो दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं, मिट्टी से पुती हुई होती हैं? ठीक है, इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में होते हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं इस प्रकार के गांव, जहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ, मतलब कि जहाँ पे बरसात कम होती होगी? तो बर्फीला क्षेत्र तो होगा ही नहीं, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में, मैदानी इलाकों में भी नहीं, ये मरुस्थलीय क्षेत्र। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्या है। देखिए, शकरकंदी एक जड़ है, बिल्कुल सही बात है। शकरकंदी जो है वो क्या है, एक जड़ है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, यह भोजन खाद्य संग्रहित करती है। तो ये क्या भोजन खाद्य संग्रहित करती है? हैं, ये आप लोगों को जो शकरकंदी है ये जो है एक जड़ है, और बोल रहा है कि यह भोजन खाद्य संग्रहित करती है, तो ये भी बात सही है। लेकिन शकरकंदी एक जड़ है, ये इसका कैसे कारण सही बता रहा है? नहीं। तो ये दोनों बात तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सही व्याख्या कर रहा है, तो ये आपका होगा नहीं। ए सही है, आर को गलत बता दिया, यहाँ पे दोनों गलत, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों, शकरकंद जो है एक जड़ ही होता है, और जो स्वीट पोटैटो जिसे बोलते हैं, कन्ना कहीं पर बोलते हैं, ठीक है, तो
ये एक जड़ होता है जिसे हम खाते हैं, लेकिन ये भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। तो ये भी बात सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि ये जड़ है तो क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, दावा क्या किया जा रहा है, दावा ए मतलब कि झूम की खेती में खरपतवारों को उड़ाने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। मतलब जो झूम की खेती की जाती है वहाँ पे खरपतवारों को उड़ाने के स्थान पर जो है काट कर क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। राख मिट्टी में मिल जाती है, इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो जो है क्या हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ जाती है। तो ये क्यों, ये दोनों, तो ये बात सही है कि झूम की खेती में खरपतवार मतलब कि खरपतवारों को जो है उखाड़ने की बजाय जो है क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, और राख जो है मिट्टी में मिल जाती है तो मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाती है। तो ये दोनों बात सही है और एक जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही है, व्याख्या सही कर रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या गलत और ये गलत बता रहा है। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण बेस्ड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि नहीं तो ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, केचुआ जो है किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, क्यों? केचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, केचुए जो है खरपतवारों को नष्ट नहीं करते हैं। ये जो है आपकी खेती में जो है उनकी जो मिट्टी होती है ना, जो चालते हैं, उससे उर्वरता बढ़ती है। तो केचुआ जो है किसानों का सबसे अच्छा मित्र होता है, क्यों? क्योंकि वो उसकी खेती की उर्वरता बढ़ा रहा है। लेकिन केचुआ क्या खरपतवारों को नष्ट करता है? नहीं। तो यहाँ पे ए तो सही है, आर जो है आप लोगों का गलत है। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों सही बोल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए सही, आर गलत, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए, राजीव अपने घर में कंपोस्ट मतलब कि वानस्पतिक खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पीट में डालने चाहिए? कहने का मतलब जो राजीव है अपने घर में ही जो है वो वनस्पतिक खाद बनाना चाहता है, कंपोस्ट खाद बनाना चाहता है। तो इनमें से कौन से अपशिष्ट पदार्थों को वो उसमें अपने पीट में, कंपोस्ट पीट में डालें? एल्यूमिनियम की पत्ती, क्या एल्यूमिनियम की पत्ती डालना चाहिए? वनस्पति छिलके और अंडे के छिलके, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वनस्पति के छिलके, छनी हुई चाय की पत्ती, कागज, बिल्कुल ये तो सही बात है। वनस्पति छिलके, पॉलीथीन तो बिल्कुल भी नहीं। एल्यूमिनियम, दूध के पैकेट, ये भी पॉलीथीन होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, बीज क्या है? सजीव है क्योंकि यह पौधा का भाग है। निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। सजीव क्योंकि यह पौधे में वृद्धि कर सकता है। निर्जीव जैसा कि यह श्वसन नहीं करता। देखिए, जो बीज है आप सब लोग जानते हैं कि भले ही ये चल नहीं सकता, वो नहीं सकता, लेकिन सजीव है क्योंकि ये जो है ना हमेशा ये बढ़ता है, इसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, ये तो होगा नहीं। आप लोगों का थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो ये जो है 15 क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी के थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं था। बस आपको थोड़ा सा लगा होगा, जहाँ पे हार्ड आपको जो है मुझे लगता है वो नदियों वाला लगा होगा। ठीक है, तो इससे और बाकी तो सब क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान थे। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी का जो मैंने टॉपिक करवाए हैं प्लस एनसीईआरटी मैंने करवाई, अगर उससे आप लोगों ने किया होगा तो एनसीईआरटी में इसमें जो है एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि उसको सही तरीके से आप लोगों ने पढ़ा हो। ठीक है, प्लस मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है, तो जरूर से करिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पैडागोजी, जो कि मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों को मदद मिलेगी कि किस तरीके से, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो किस तरीके से एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक जो है पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैडागोजी के क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देखेंगे 76 से लेकर 90 क्वेश्चन तक जो है पैडागोजी, मतलब 15 क्वेश्चन जो है हम किसके करेंगे, पैडागोजी के। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पैडागोजी का, मतलब कि अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें, क्वेश्चन नंबर वाइज, तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, 76। हाँ, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 76। ओके, तो क्या है देखिए, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए, मतलब बच्चों का आकलन करना है तो इनमें से क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, बिल्कुल उनके गुणों के बारे में जानना। बच्चों से सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना, कुछ ही पक्षों पर, कभी भी ऑप्शन में कुछ ही पक्ष ऐसे इस टाइप का कुछ वर्ड आए ना तो वो हमेशा जो है ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना, मतलब कि पहले क्या जानते थे और अब क्या है उसमें तो है तुलना करना, तो ये बात तो सही है। तो ए, बी और डी आपका करेक्ट है। तो देखिए ए, बी, डी कहाँ पर है,
नहीं, ए बी डी नहीं, यहाँ पे तो बी हमने क्रॉस किया है, ए सी डी। देखिए ए सी डी कहाँ पर है, हाँ थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। एक मिनट, हाँ, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है? मतलब कि इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का एक महत्वपूर्ण क्या है, लक्षण है? तो देखिए, विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप विद्यार्थी में क्या है, एक इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों का नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है। ये गलत है। कभी भी ऑप्शन में इस तरीके का ऑप्शन दिखे ना कि सीखने सिखाने से बचना या उससे मुक्ति मिलना, इसलिए जो है आप क्षेत्र भ्रमण करवा रहे हैं, तो ये हमेशा ऑप्शन गलत होता है। शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना, ये भी गलत है। अपने बच्चों के पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावकों को प्रसन्न होना, तो ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये कि विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी के लिए और सीखने के प्रति जो है रुचि जगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया जाता है? मतलब कि जो पर्यावरण अध्ययन जो पाठ्यचर्या जो करिकुलम है, इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेटेड जो अप्रोच है उसका पालन क्यों किया जाता है? एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, क्या आप एक ही बार में संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं। संसाधनों को बचाने के लिए, कभी भी ऑप्शन में इस टाइप का ऑप्शन दिखे तो वो हमेशा गलत होता है। बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करने के लिए, तो मेन जो है पर्यावरण अध्ययन की जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, विषय आधारित उपागम का पालन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का अर्जित ज्ञान का जो है संपूर्ण आकलन किया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा, संपूर्ण आकलन करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए नहीं। जो विषय आधारित उपागम है इसलिए ही इसका पालन किया जाता है, इसलिए इसको अपनाया जाता है ताकि बच्चों के अंदर जो अर्जित ज्ञान है उसका संपूर्ण आकलन किया जा सके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड आपका जो है सही होगा। ठीक है, 78 का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की जो प्रस्तावना नहीं है, देखिए नहीं है, एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। करके सीखने वाली गतिविधियां, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण है, करके सीखने वाली गतिविधियों का प्रयोग करना, इसमें क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, तो ये तो सही बात है। विषय संबंधी उपागम, बिल्कुल। विद्यार्थियों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, मतलब विद्यार्थियों के अनुभव से जो है उनको जोड़ना, तो ये भी बात करेक्ट है। तकनीकी शब्द, कभी भी ऑप्शन में तकनीकी शब्दावली दिखे वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, और यहाँ पे एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना में नहीं है, तो यही वाला जो है आंसर होगा, क्योंकि ये सब तो है। ओके, ऊपर के तीन जो हैं, तकनीकी शब्दावली कभी भी ऑप्शन में दिखे किसी भी पैडागोजी के सेक्शन में हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, मैथ्स हो, आपका सीडीपी हो या एसएसटी हो, तो वो आपका ऑप्शन जो है गलत होगा, याद रखिएगा, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना। नेक्स्ट जो है मैं 80 क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं। 18 क्वेश्चन का आंसर देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का क्या महत्व होता है? क्योंकि कविताओं का महत्व है, ये पूछा है कि कहानियों और कविताओं का महत्व है क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा विकसित करता है, बिल्कुल। बच्चों के सौंदर्य बोध विकसित होता है, ये भी बात सही है। बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होता है, तो ये आपका गलत होगा कि विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होता है, मतलब जो हमारे सामने नहीं दिख रहा है उसकी व्याख्या करता है, तो ऐसा नहीं है। जो कविताएं हैं और जो कहानियाँ हैं, ये बच्चों के अंदर जो एक इंटरेस्ट उत्पन्न करती हैं, उनकी जिज्ञासा को विकसित करती हैं, और कहीं ना कहीं जो है एक संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान करती हैं, मतलब उससे रिलेट करके एक ऐसा इन्वायरमेंट देती है जिससे बच्चे जो है इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकें। तो ए बी सी जो है करेक्ट है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81, क्या है क्वेश्चन नंबर 81? देखिए, प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है, मतलब जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण जो है क्या अभिप्राय रखता है, क्यों पढ़ाया जाता है उनको? विद्यार्थी कम जिज्ञासु होते हैं, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी जो है बहुत क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें बहुत जानने की इच्छा होती है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। कभी भी ऑप्शन में कम जिज्ञासु विद्यार्थी को दिखाया जाए ना तो वो ऑप्शन गलत होता है। विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी कम गलतियाँ करें इसलिए, नहीं,
गलतियां करें ये नहीं, कम गलतियां करें नहीं, बल्कि गलतियां करें तो अच्छी बात है। विद्यार्थी अच्छे रेखाचित्र बनाने व लेखन कौशल विकसित करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो जो है क्या आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसके अकॉर्डिंग, विद्यार्थियों में जो है ज़्यादा जिज्ञासु, विद्यार्थी जो है ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है, ये नहीं कि उसमें रेखा चित्र की बात कहाँ से आ गई, लेखन कौशल की बात कहाँ से आ गई पर्यावरण अध्ययन में। रेखा चित्र तो आपका मैथ्स के लिए हो जाएगा ना, लेखन कौशल आपका हिंदी हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का सामर्थ्य करता है। मतलब कि जो ऑप्शन होंगे इसमें से जो पर्यावरण अध्ययन है उसका जो है सभी चीज़ों का जो है समर्थन करता होगा, लेकिन एक का नहीं, सिवाय। ठीक है, तो वो देखना है। देखिए, विद्यार्थियों को सक्षम करना कि समालोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कर सके, बिल्कुल ये बात तो करेक्ट है। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, मतलब कि पाठ्य पुस्तकों को बोल रहा है कि बेहतर मानना है वास्तविक जीवन के अनुभव से, तो ये तो बात गलत हो गई। हमें क्या है, वास्तविक जीवन से जोड़कर बताना है, वास्तविक जीवन के अनुभवों से जो है जोड़कर बताना है बच्चों को, चीज़ें को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ना कि पाठ्य पुस्तकों को बेहतर मानना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी बात करेक्ट है। देखिए, यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना। कई बार लोग सोचेंगे कि अरे वास्तविक जीवन का अनुभव आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि जो भी पढ़ते हैं ना, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा माइंड अपना शांत करके पढ़ोगे तभी आप आंसर सही कर पाओगे। पैडागोजी है ही ऐसा कि जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, एज अ टीचर आपका जो है देखा जाएगा, क्योंकि इसीलिए पैडागोजी दिया जाता है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चन का जो है पैडागोजी को सॉल्व करते समय जो अपने माइंड को शांत रखना और एक सकारात्मक रूप से सोचना, जरूर पैडागोजी के क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 83। ठीक है, 83 क्वेश्चन नंबर। एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं। पोर्टफोलियो, देखिए सिंपल से है, पोर्टफोलियो में जो है वो क्या है, अपना कार्यपत्र का अवलोकन रिपोर्ट और सभी जितनी भी सामग्रियां उसे इकट्ठा किया जाता है। बहुत ही इजी आंसर था, फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये 84 में देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में, प्राथमिक स्तर पर जो है मतलब प्राइमरी लेवल पर जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, समुदाय जरूरी है। देखिए, एक आसानी से उपलब्ध संसाधन है, बिल्कुल नहीं। इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, ये भी नहीं होगा। यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, तो ये बात जो है सही है। जो पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है, समुदाय जो एक टॉपिक है ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जो है आपके वास्तविक जीवन से जोड़कर है, जिसमें कि आपके वास्तविक परिवेश में सीखने का एक मौका देगा कि इसमें जो है क्या चीज़ें हैं। मतलब उस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग जो है अपने समुदाय में क्या क्या चीज़ें जो है आप करते हैं, तो उससे रिलेट करके, मतलब कि ये टॉपिक ही इसलिए रखा गया क्योंकि ये आपके वास्तविक जीवन से संबंधित है। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये है 85। क्या है क्वेश्चन नंबर 85, देखिए, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है। मतलब पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उनमें से कौन सी विशिष्टता जो है दर्शाती है। ठीक है, ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन है। तो देखिए, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं होती हैं, बिल्कुल। यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु प्रस्तुत करती है, ये भी सही बात है। ये फिर अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या करती है, नहीं, ऐसा है इसी पर अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित होती है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपके सामने नहीं है उस पर जो है एक सोच बनाने की जो है व्याख्या कर रही है, ऐसा नहीं है। बल्कि ABC यहाँ पे करेक्ट होगा कि जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है इनमें ये जो है विशेषताएँ जो होती हैं कि ये विविध पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी आते हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। ये वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। एकीकृत रूप से ये प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषयों को जो है प्रस्तुत करती है, जैसे कि अभी हम इससे पहले वाला क्वेश्चन के समुदाय, जो कि आपके वास्तविक जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का ये है 86। ठीक है, देखिए,
पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य क्या है? ये भी एक आपका प्रकरण है, आओ करके सीखें। इसका क्या मतलब है? विद्यार्थियों को संलग्न करने के लिए? बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए? बिल्कुल। आओ करके सीखें मतलब जो है विद्यार्थी करके सीखें, एक रियल अनुभव से सीखें, तो सही है। वैज्ञानिक शब्दावली कभी भी ऑप्शन में दिखे, गलत होता है। परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति के लिए, तो कभी भी परीक्षा की बात की जाए, ऑप्शन में परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए, तो वो ऑप्शन हमेशा इनकरेक्ट होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा कि करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है ये 87। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, इसमें क्या है देखिए निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? विद्यार्थी को मुख्य बिंदुओं को याद करने, उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना। याद करने के लिए रोट लर्निंग? नो, ये ऑप्शन गलत। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना? बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति का अस्वीकार करने के लिए, मतलब यहाँ पे बच्चों को जो है सबकी संस्कृति को स्वीकार करना सिखाना है उनको, ताकि बच्चे एक दूसरे के जो है क्या करें, रिस्पेक्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अस्वीकार करने की बात की गई, तो इसमें बच्चे जो है ऊंच नीच समझेंगे, अपनी संस्कृति को अच्छा, दूसरे की संस्कृति को कम में आंकेंगे, तो ये तो गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत। विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना? बिल्कुल। जो आपका पर्यावरण अध्ययन है ना, उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना और जिम्मेदार एक नागरिक बनाना। तो बी और डी जो है इसमें से ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए सेकंड ऑप्शन बी और डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में खाली स्थान दिया गया है, क्यों दिया गया है? विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए? नहीं, व्याख्या कभी भी आए ऑप्शन में गलत होता है। मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, परिभाषित करना, व्याख्या करना, ये सब ऑप्शन जो है गलत होते हैं। अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए? नहीं। यहाँ पे जो है खाली स्थान दिया गया ताकि विद्यार्थी जो है चिंतन कर सके, चिंतन करने का जो है अवसर देने के लिए कि उसमें वो जो है फिल कर सके, तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एक मिनट। एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है देखिए, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 में कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? ठीक है, क्या है? विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश में से सीखते हैं। विद्यार्थी जो है अपने अधिगम परिवेश, मतलब कि जो उनको परिवेश दिया जाता है उससे ज़्यादा सीखते हैं, तो सही बात है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा जो तीसरे के उपरांत उपयुक्त है, ये भी ऑप्शन आपका जो है गलत होगा। जो पर्यावरण अध्ययन जो है कक्षा 3 के उपरांत ही सही है, तो ये क्या सही बात है? नहीं। प्राथमिक स्तर के बच्चों का जो पाठ्यचर्या का भार को कम करने के, पर्यावरण अध्ययन जो है इसलिए नहीं बच्चों को फर्स्ट और सेकंड क्लास में सिखाया जाता है कि वो बहुत छोटे हैं या उनको जो है थर्ड क्लास के बाद मतलब कि वो उनके लायक नहीं है, बल्कि उनके भार को कम करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये पहला जो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पे पहला और फोर्थ जो है मतलब करेक्ट है आपका। एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है जो पर्यावरण अध्ययन है मेन बच्चों को जो है उनके परिवेश से सिखाना है, उनके परिवेश को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को बताना है, जिससे कि जो जनरल चीज़ें हैं, और साथ ही जो है पाठ्यचर्या पर्यावरण का अध्ययन जो मतलब पर्यावरण जो बुक है इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि बच्चों का जैसे भार कम हो सके, इसलिए नहीं क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे हैं या थर्ड क्लास के बाद जो है वो सीख सकते हैं, ऐसा नहीं। तो पहला मतलब ए और डी जो है आपका करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 19 क्वेश्चन देखते हैं। 90 वेट कहाँ गया? हाँ देखिए, एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों का प्रयोग करता है या करती है जो बच्चों में वास्तविक जीवन से जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वास्तविक विषय से संबंधित हो, वास्तविक तौर पर संबंधित हो, या वास्तविक तौर पे बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित। ये देखिए, बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, सही बोल रहे हैं। वास्तविक विषय से संबंधित हो, ये भी बात सही है।
विद्यालय से वास्तविक तौर से संबंधित, तो विद्यालय से नहीं। देखिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन कई लोग जो है ना आगे नहीं पढ़ेंगे और इसी को करेक्ट कर लेंगे। तो लेकिन आप ये देखिए कि पूरा आप लोगों को पढ़ना है। कई बार जो है आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेडागोजी होता ही ऐसा है जिसमें कि कई बार लगता है कि हमें मतलब कई आंसर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए वास्तविक तौर पे जो है बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित, तो ये दोनों ऑप्शन आ गया आपका इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इसलिए जो है थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, डेफिनेटली जो है आप लोग कर लेंगे। और एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब 30 में से मैंने आप लोगों को बोला था कि ईवीएस में जो है आप जो है 26, 27 आराम से लेकर आ सकते हैं, अगर एक सही डायरेक्शन में पढ़ें, एक सही तरीके से पढ़ें। जैसे मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई थी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को हमेशा गाइड करते हुए बताया, जब भी मैं अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ तो बोलती हूँ कि एनसीईआरटी मस्ट है, पेडागोजी को सॉल्व करना कैसे है, सब चीज़ें जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती रही हूँ। अब लास्ट टाइम आ गया है रिवीजन का, तो आप लोग जो है ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स जो बताए और जो एनसीईआरटी के लिए बताया, सॉरी ईवीएस के कंटेंट के लिए बताया, वो चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा। उस तरीके से करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो एक और मैराथन क्लास लेकर आऊँगी, उसे भी देखिएगा। ये जरूर जो है आप लोगों की तैयारी में जो है एक सही साबित होगा। और आप लोग जो है ज़रूर अपना जो है स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा 30 में से। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपका लेवल किस तरीके से, मैं बता सकती हूँ फिर कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके आसपास हैं, उन लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया, अच्छे से जो है काम किया है आप लोगों के लिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मैं जो है अच्छे तरीके से जो है एक सही तरीके से आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, एक सही तरीके से जो है पढ़ा सकूँ। ऑल दी बेस्ट, बस ऐसे ही करते रहिए। और अपना जो अपकमिंग सीटेट है, अपना जो है आपका अपकमिंग सीटेट वो जो है आसानी से आप निकाल सके, उसके लिए जो है अच्छे से लगे रहिए। ऑल दी बेस्ट।